सनातन परंपरा में प्रातः उठने का बहुत महत्व बताया गया है। आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में जागने से दिन के आरंभ का महत्व बताया गया है। वर्ण कीर्तिन मत लक्ष्मिन स्वास्थ्यमायुश्च विन्दति ब्राह्मे मुहूर्ते संजाग्रच्छरियम व पंकजम यथा। अर्थ, ब्राह्म मुहूर्त में उठने वाला पुरुष सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु आदि वस्तुओं को वैसे ही प्राप्त करता है जैसे कमल। ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए? बहस, नकारात्मक विचार, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जोर से पाठ करते हैं, यह अनुचित है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में 4 कार्य ही करने चाहिए। 1. वंदन, 2. ध्यान नाम जाप, 3. प्रार्थना और 4. अध्ययन। वैदिक रीति से की गई वंदन सबसे उचित होता है, उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना। विद्यार्थी वर्ग को संध्या वंदन के बाद अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए ये समय सबसे उत्तम माना गया है। इस काल में अध्ययन से सफलता प्राप्त होती है। योग साधना के लिए सही समय मन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ। ब्रह्म मुहूर्त के समय में जितना हो सके अपने को आत्म केंद्रित कर ईश्वरीय सत्ता में ध्यान लगाएं। इस समय में किया गया ध्यान पूजन निश्चित तौर पर विशेष फलदायी होता है। माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियम पूर्वक और धर्मनिष्ठ होकर जीवन का निर्वहन करते हैं, उन पर सदैव ही ईश्वरीय कृपा बरसती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करने से ईश्वरीय कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। माना जाता है कि ईश्वर प्रातः काल सृष्टि में विचरते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं और भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। नारद ऋषि और विष्णु भगवान की इस कथा से जाने। एक बार नारद ऋषि का जानने का मन हुआ कि वह भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, तो भगवान जो अपने पास डायरी रखते हैं अपने उन भक्तों की जो भक्त भगवान से प्यार करते हैं, तो वह जानने के लिए बहुत उत्सुक हुए और वह वैकुंठ गए और भगवान की डायरी को उठाकर देखने लगे। पूरे अंत तक देखा पर उनका कहीं भी नाम नहीं था। नहीं, यकीन नहीं हो रहा था कि वह भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, भगवान को इतना मानते और उनका ही नाम नहीं है भगवान की डायरी में। तो वो बहुत उदास हो गए और बहुत ही चिंतित हो गए। तो उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा, प्रभु, मैंने आपकी वह डायरी देखी जिसमें आपने नाम लिखा हुआ है उन भक्तों का जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं, पर उसमें मेरा नाम तो कहीं भी नहीं था, तो क्या मैं आपका भक्त नहीं हूँ? तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि तुमने वो डायरी देखी जिसमें वह नाम थी जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन तुमने वह डायरी नहीं देखी जिसमें उन भक्तों के नाम है जिसे मैं प्रेम करता हूँ। नारद ऋषि, आप उन भक्तों में से जिसे मैं प्रेम करता हूँ, क्योंकि जिसे मैं प्रेम करता हूँ उसे मैं अपने हर पल समीप रखता हूँ। जब परमात्मा प्रेम करने लगते हैं, जब परमात्मा प्रेम गॉड लव करने लगते हैं, तो वह अपने भक्तों को उठाते, उठ जा, सुबह की आरती कर, मेरी वंदना कर, मुझसे बातें कर, मेरा ध्यान लगा। अगर किसी दिन आपकी नींद ना खुले तो परमात्मा आपको जरूर उठाएंगे। अगर आप भूल गए उठना तो परमात्मा उठाएंगे कि चले आओ मेरे पास और मुझे चिंतन में बैठो। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने कभी भक्ति नहीं की तो हमारी नींद क्यों खुलती है? आपकी नींद इसलिए खुलती है क्योंकि आपका भक्ति से कोई न कोई संबंध जुड़ा हुआ है और परमात्मा चाहते हैं कि आप भक्ति करें। इसका अर्थ यह है कि आपको भक्ति करनी चाहिए और परमात्मा से संपर्क करना चाहिए। वह आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं और 2 पल निकलकर उन्हें सुनना चाहिए। वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो आप बहुत खुशनसीब है अगर आपकी नींद खुलती है। यदि 3 बजे से 5 बजे के मध्य आपकी नींद खुल जाती है तो आप वो लोग हैं जिनसे परमात्मा प्रेम करते हैं। तो आप सुबह अमृत वेला में जरूर उठिए। आपको कुछ नहीं बहुत कुछ अनुभूति होगी जो हर किसी को नहीं होती। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के मध्य आपकी नींद खुल जाती है? तो आप कमेंट में जरूर लिखें। दिव्य शक्ति का संकेत है। करोड़ों लोग ईश्वर से प्यार करते हैं, पर बहुत खुशनसीब होते हैं वो जिनसे ईश्वर खुद प्यार करते हैं।